हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो कक्षा 10 है और कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं और एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़का और लड़की की संख्या में 4 का अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें इसे ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि में। तो इसको हमें ग्राफीय विधि में लड़का और लड़की की संख्या निकालनी है। तो चलते हैं हिसाब की ओर। तो सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या। तो दोस्तों लड़कों की संख्या हमें पता नहीं है और लड़कियों की भी संख्या पता नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे तो लड़कों की संख्या है x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या हम y मान लेते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न से तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों लड़का लड़की दोनों मिलाकर के हमारे पास 10 विद्यार्थी है। तो क्या हम लड़का और लड़की को जोड़ के 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लड़का जितना भी हो लड़की जितना भी हो दोनों को जोड़ने के बाद 10 होनी चाहिए। तो इस दोनों को जोड़ चुके हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो दूसरा बार प्रश्न कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ लड़कों की संख्या लिखेंगे और एक तरफ लड़की की संख्या लिखेंगे। तो हमने दोनों तरफ लिख लिया है। अब बढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की की संख्या जो है लड़का से 4 ज़्यादा है। तो अगर लड़की का संख्या 4 ज़्यादा है तो लड़कों में हमें जोड़ना होगा, क्योंकि अगर लड़का अगर 2 आता है तो लड़की 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो हमें लड़का में जोड़ना होता है। तो अब बढ़ते हैं इसे सॉल्व करने की ओर। तो दोस्तों हमने x और y वाले को एक तरफ करना है। तो हमने x लिख लिया है और y को जैसे ही इधर बुलाते हैं तो ये इधर आने के बाद ये माइनस y हो जाएगा। और ये जो 4 दिख रहा है प्लस में ये उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने समीकरण निकाल लिया है। अब इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब लेते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जा रहे हैं। तो हमारा समीकरण 1 है x + y = 10। तो इसमें दोस्तों ग्राफ विधि में बताने के लिए या तो x का मान या तो y का निकालेंगे, लेकिन आसानी के लिए हम y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 10 और ये जो x है ये उधर जाने वाला है तो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं समीकरण 2 में। तो हमारा समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 है x - y = -4। तो दोस्तों इसमें भी हम y का मान निकालने वाले हैं आसानी के लिए। तो y जो है हमारा माइनस में है तो हम इसे प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए ये उधर जाएगा तो -4 पहले से है, इधर जाते ही +y हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमें y का मान चाहिए तो 4 को इधर बुला लेते हैं। तो इधर आते ही +4 हो जाएगा बराबर y। तो हमने y का मान निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं बॉक्स की ओर। तो हमें बॉक्स बना करके मौखिक रूप से x और y का मान निकालना है। तो लिखेंगे x और y। तो दोस्तों अगर हमने x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया सा कोई मान रखें ताकि आसानी हो बनाने में। तो अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान सीधा हमें 10 प्राप्त होता है। और अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमें सीधा 9 प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों इसमें भी उसी प्रकार से मौखिक रूप से हमें x और y का मान रखना है। तो हम x में मान रखते हैं। अगर x में हम 0 मान रखते हैं तो y का मान 4 प्राप्त होता है। और अगर x में हम दोस्तों हमने
0 मान लिया था, 1 भी मान लिया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा मान रखें ताकि इससे मैच ना करे। तो हम क्या करते हैं, अब कोशिश करते हैं 1 के बाद 2 रखें। तो हमें x का मान 2 रखते हैं। तो हमने x का मान 2 रखा है, तो y का मान जो है 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होता है। और अब 3 रखते हैं, तो x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान 4 और 3 7 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने x और y का मान निकाल लिया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें माइनस भी रख सकते थे, लेकिन हम आसान के लिए इसमें माइनस का प्रयोग नहीं किए हैं, आसानी से बन जाए इसलिए प्लस का प्रयोग किए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हमें इसे ग्राफ में बदलनी है। तो सबसे पहले हम x और y को लेंगे। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x बाईं तरफ x डैश होता है और दाईं तरफ x होता है, जो प्लस की ओर है ये माइनस की ओर है। ऊपर प्लस वाला होता है और नीचे माइनस वाला होता है। तो माइनस वाले को हमें हमेशा डैश में रखना है। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि x वाला जो है सबसे ज़्यादा 3 तक गया हुआ है और माइनस में हमारा कोई भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 तक लेते हैं, 1 2 3, इसका नाम देते हैं। और इसमें अगर y की ओर देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा 10 तक पहुंचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 10 तक सबसे ज़्यादा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने नाम लिख लिया है और ये जो बिंदु है इसका नाम 0 रखते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके हिसाब से हम आपस में मिलाएंगे। तो पहले घर को लेते हैं, इस वाले घर को लेते हैं। तो x 0 है, बिल्कुल x 0 है, और y 10 की ओर जाना है। तो यहाँ पर 0 इसका मान है और y 10 है, तो हम 0 से 10 की ओर जाएंगे y की तरफ। तो y की तरफ 10 यहाँ पर प्राप्त होता है, तो हमारा 0 और 10 हो गया है। अब बढ़ते हैं इस घर की ओर। इस घर में x का मान 1 है और y का मान 9 है, यानी 1 से हमें 9 की तरफ y में जाना है। तो हम इससे y की ओर 9 में जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसका नाम लिखेंगे 1 और 9। तो दोस्तों ये जो दोनों बिंदु दिख रहा है आपको, अब इसको हम आपस में स्केल की मदद से मिलाते हैं। स्केल की मदद से हमने तो नहीं मिलाया, लेकिन आप उम्मीद कीजिएगा इसको स्केल से आसानी से मिला पाएंगे। दोस्तों ये जो समीकरण है, इसमें जो समीकरण से ये प्राप्त हुआ है, इस वाले समीकरण को हम लिखेंगे। तो इसका समीकरण था x + y = 10। तो हमने इस वाले समीकरण का नाम लिख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले बॉक्स की ओर। अगले बॉक्स में हमारा x का मान 2 है, तो हम x में 2 की ओर जाएंगे, और y का मान 6 है, तो हम 2 से लेकर के 6 तक में y की ओर जाएंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा 6 प्राप्त होता है, ये 6 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें x का मान 3 है, तो हम x में 3 चले गए, और y में हमें 7 जाना है, तो 3 से 7 की ओर जाना है। तो हम ऊपर जब बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों हमारा ये मिल चुका है, इसका नाम लिखेंगे 3 और 7। और इस वाले बिंदु को हम भूल गए लिखने के लिए, हमारा 2 और 6 था, तो इसका नाम लिखेंगे 2 और 6। तो दोस्तों इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हम स्केल की मदद से मिलाने वाले हैं। तो मिलाते हैं। तो दोस्तों हमने इसे मिला लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सही ढंग से इसे स्केल की मदद से मिलाएंगे। और अब इसका जो समीकरण था उसका नाम लिखेंगे। तो इसका समीकरण 2 था, तो हम 2 को लिखते हैं। तो x - y = -4 था, तो हमने इसे लिख लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।